हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आपका नीट 2026 का एग्जाम हो चुका है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स की कि क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सपेक्टेड कितने हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। अच्छा, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं नीट का, उनको पता नहीं हो कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके वो मार्क्स होते हैं जिनके आधार पर आपको प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस में एडमिशन मिलता है। और अगर आप विदेश से एमबीबीएस करना चाहते हैं या तो उसके लिए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने विदाउट क्वालिफाइंग मार्क्स के इंडिया के बाहर से एमबीबीएस कर ली तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी होते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स नीट 2026 में कितने हो सकते हैं, कि एक्सपेक्टेड कितने हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके और सालों में कितने रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें नीट 2023 में, तो आपके जनरल कैटेगरी में 137 थे और ईडब्ल्यूएस में 137 थे। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 107 थे। 2024 की अगर हम बात करें तो जनरल के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 162 थे, क्योंकि 2024 का जो पेपर आया था वो सबसे ज्यादा इजी आया था और इसमें भर भर के नंबर मिले थे और कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी। ओबीसी, एससी, एसटी में आपके 127 मार्क्स थे। ठीक है, क्वालिफाइंग। अब नीट 2025 का पेपर जो सबसे टफेस्ट पेपर था, उसमें अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें 144 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स थे। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी में आपके 113 नंबर थे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स। अब नीट 2026 में जो हम एक्सपेक्टेड रख रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की कितने आ सकते हैं, तो आपके 150 से लेके 160 तक क्वालिफाइंग मार्क्स आ सकते हैं और एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेम ईडब्ल्यूएस में 150 से लेके 160 तक क्वालिफाइंग मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नीट 2024 से टफ था पेपर और नीट 2025 से इजी था। तो लगभग आप मान लीजिए अगर इसमें 162 आए हैं तो यहाँ 150 से लेके 160 के बीच में क्वालिफाइंग मार्क्स रह सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी की बात करें तो 120 से लेके 125 के बीच में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं और आपका प्लान है कि प्राइवेट एमबीबीएस कर लें हम या अदर किसी मेडिकल कोर्स में प्राइवेट कर लें, तो आपके अगर इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आसानी से कर सकते हैं एमबीबीएस या बीडीएस। और उसके बाद जब हमारा रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि फाइनल क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहे। ओके, तो क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए और जो बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं तो उनके लिए जरूरी होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन मिलता है। अब जिसमें तुम क्वालिफाई ही नहीं हो एग्जाम में, तो किस चीज के क्वालिफाइंग मार्क्स। अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके आते हैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50 परसेंटाइल रहता है और रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो 40 परसेंटाइल रहता है। तो इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहते हैं परसेंटाइल के बेसिस पर। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो? अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।